नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पानरक्षिता शेषबालकम्। श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं सदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्यनिधिं नित्यं कृपाधिकम्। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलं बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकं पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते। गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे सत्पितरौ दिव्य प्रभागोविन्दसंज्ञकौ यद्गृहे जन्म तस्सेवा कथानन्दैः कृतार्थता। श्रीमद्वल्लभपादपद्मकृपया श्रीसूरदासोदितं पद्यं यत्र सुबोधिनी सुविवृतेर्दिव्याशयो राजते। ख्यातं नन्दमहोत्सवे व्रजभयो तद्वर्णनायाश्रये स्वाचार्यानहमाशु वल्लभजनः स्वान्तः सुखायास्तु ते। भाग्यवान प्रिय वैष्णवजनों, आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी का परम मंगलमय दिवस है। आज दश दिगंत विजयी श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरणों का इस धरातल पर प्रादुर्भाव हुआ था। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आज परिवर्तिनी एकादशी का व्रत होता है, दान एकादशी का, किंतु व्रत कल है और एकादशी वामन जयंती कल भेले हैं और औदयिक तिथि के अनुसार एकादशी आज होने से आज श्रीमद् पुरुषोत्तम चरणों का उत्सव मनाया गया। आज भगवद इच्छा से सायंकाल संध्या आरती के पश्चात नीचे गोवर्धन चौक में भी श्री पुरुषोत्तम चरणों के गुणगान यथासंभव गाकर वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला। और अभी अभी बड़ों की कृपा से, श्री पुरुषोत्तम चरणों की कृपा से, जो हमारा ब्रज भयो महर के पूत इस पद पर क्रम चल रहा है, इस पद पर जो व्याख्यान माला चल रही है उसमें अभी हम लोग
उस पद का लाभ ले रहे हैं। ब्रज भयो महर के पूत के विवेचन का प्रारंभ करने के पहले श्री पुरुषोत्तम चरणों को प्रणाम करते हुए और उनके लिए जो 2 श्लोक रागद्वेष विहीन सत्पक्षपाती विद्वज्जन के द्वारा लिखे गए हैं, उसका यहां स्मरण करेंगे। श्रीमद्वल्लभ दीक्षिताह्वय हरेर् वन्द्यान्वये सप्तमः तत्कारुण्य सुधाभिषेक विकसत् सौभाग्य भूमोदयः द्रुप्यदुर्मदवादि विद्वदिभद्दुष्कूटोक्ति कुंभस्थली सद्यो भंजन केलिकेसरिपतिः पीताम्बरस्यात्मजः नासीद्येन समस्तनिगमस्मृत्यादि तत्त्वार्थवित् वक्ता च प्रतिमः सदस्सु विदुषाम् अद्यापि भूमौ बुधः यः सर्वं नवलक्षपद्यकमितप्रौढप्रबन्धं व्यधात् स श्रीमान् पुरुषोत्तमो विजयते याचार्यचूडामणि स श्रीमान् पुरुषोत्तमो विजयतामाचार्यचूडामणि। तो श्रीमद् पुरुषोत्तम चरणों को बार बार प्रणाम करते हुए क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम ब्रज भयो महर के पूत की एक तुक का गान करेंगे। हे ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुने आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुणी ब्रजपुर पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीरा तूने ग्रह लग्न नक्षत्र बलिशोधि की निवेद धुनि ए ब्रज भयो। तो इस प्रथम तुक का प्रथम कड़ी का विवेचन चल रहा है, जिसमें व्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनि पर विचार चल रहा है। यहां पर सूरदास जी ने, हमने पहले ही कहा तदनुसार, यह जो पंक्ति लिखी है, यह जो तुक लिखी है, व्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनि, इस कीर्तन की पंक्ति में बहुत से भाव छिपे हुए हैं। भाग्यशाली जनों को प्रभु प्रेरणा करें तदनुसार विविध अर्थ इसमें जो गूढ़ रूप से छिपे हुए हैं वो हृदय में प्रकाशित होते हैं। हमने ब्रजपूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनि का एक अर्थ किया, व्रज शब्द से व्रजराज लिए। व्रजराज माने नंदराज, श्री नंदराय जी। व्रज शब्द से नंदराय जी कैसे लिए? तो शास्त्रों में ऐसा नियम आता है, ऐसा एक न्याय आता है कि नामैक देशेन नाम ग्रहणम, नाम के एक देश
का उल्लेख करने से पूरे नाम का ग्रहण हो जाता है। ब्रजराज न कहकर ब्रज कहा है। तो प्रश्न यह आता है कि व्रजराज क्यों नहीं कहा, व्रज ही क्यों कहा? तो ये जो है शास्त्रों की एक शैली होती है और उस शैली के अनुसार बहुत सी बातें परोक्षवाद से, परोक्ष रूप से निरूपित की जाती है। जैसे कि श्री महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी ग्रंथ जो लिखा है उसमें सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः ये कहा है। यहां पर सर्वदा सर्वात्म भावेन यह कहना था, परंतु आत्म शब्द को छिपाकर सर्वदा सर्वभावेन इस प्रकार से आपने निरूपण किया। यहां की व्याख्याओं में यह रहस्य ज्ञात होता है। तद्वदेव, आखिर में तो श्री सूरदास जी भी श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं और श्री महाप्रभु जी भी जैसे परोक्षवाद प्रिय हैं, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि परोक्षवादा ऋषयः परोक्षंच मम प्रियम। तदनुसार श्री महाप्रभु जी को भी परोक्षवाद प्रिय है, तो उनके सेवकों को भी परोक्षवाद क्यों प्रिय नहीं होगा? इसलिए परोक्षवाद से निरूपण करते हुए जो अधिकारी जन होंगे वो समझेंगे। इस प्रकार से यहां पर व्रजराज न कहकर केवल व्रज कहा और व्रजराज शब्द के एक देश का उल्लेख करके नंदराय जी का उल्लेख किया। इसी प्रकार से आगे चलकर हम लोग यथा संभव रूप से यहां पर व्रज शब्द से व्रजराज का एक देश समझकर नंदराय जी के अर्थ में यहां पर पंक्ति को हम समझे हैं। उसी प्रकार व्रजरानी, व्रजराज्ञी शब्द को लेकर व्रजरानी माने श्री यशोदा जी, उनके लिए भी व्रजरानी पूरा शब्द का प्रयोग न करके ब्रज शब्द का प्रयोग करते हुए श्री यशोदा जी के अर्थ में भी इस पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तदनंतर व्रज शब्द से व्रज गोपिका, एक देश व्रज शब्द से व्रज गोपिका समग्र शब्द को लेते हुए व्रज गोपिकाओं के अर्थ में भी यह पंक्ति कैसे अर्थ कह रही है इसका भी प्रयास करेंगे। फिर ब्रज शब्द से व्रजजन माने ब्रजवासी जन, उनको लेकर भी इसका क्या अर्थ होता है वो थोड़ी कोशिश करेंगे। और फिर व्रज शब्द से जो प्रत्यक्ष है, यहां एक देश लेने की जरूरत नहीं, व्रज माने व्रज भूमि, व्रज जिसको कहते हैं मान जो भूमि स्वरूप ही है, या तो एक देश मान लेना हो तो भी जो है वो व्रज शब्द से व्रज भूमि लेकर व्रज भूमि के रूप में भी क्या अर्थ होता है व्रज भूमि के विषय में, यह भी देखने का प्रयास करेंगे। और व्रज भूमि जब कहते हैं तब व्रज की समस्त वस्तु के रूप में भी इसको ग्रहण करते हुए इसका यथासंभव अर्थ का विचार करने का श्री महाप्रभु जी गोसाई जी बड़ों की कृपा से प्रयास करेंगे। तो अब जो अभी अर्थ चला है वो श्री नंदराय जी परक व्रज शब्द को मानकर व्रजराज परक नंद यह शब्द मानकर अर्थ चल रहा है। यहां पर श्री सूरदास जी रूपी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री सूरदास जी को गौघाट में ही बैठे हुए, तो यह गौघाट कहां है, भाव प्रकाश में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गौघाट है, तहां आए के श्री यमुना जी के तीर्थस्थल बनाए के रहे। तो जो गौघाट जो है वो श्री यमुना जी के तट पर मथुरा और आगरा के बीच में यह स्थान है।
सूरदास जी जिस समय इस पद का गान श्री महाप्रभु जी के सन्मुख कर रहे हैं, उस समय गौघाट में हैं, परंतु श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके भगवत लीलावलोकन, भगवत लीला रसानुभव, सर्वात्म भाव आदि सभी सिद्धियों का दान इनको किया होने के कारण सूरदास जी प्रत्यक्ष नंदालय की लीला का दर्शन करते हुए यहां पर गान कर रहे हैं। और गान करते हुए भगवत इच्छा से ही जब नंदालय में अंतःपुर में श्री यशोदा जी के निकट, श्री यशोदा जी के गोद में यशोदोत्संग लालित श्री बालकृष्ण प्रभु के जब सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं, तभी रूपी शब्द उनके मुख से निकला है। वो रूप ऐसा हृदय में गड़ गया कि वर्णन करते हुए रूपी शब्द से ही प्रभु का उल्लेख कर रहे हैं। यह रूपी शब्द जो है वो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के मुख से भी निकला है। तस्मै नमो व्रजजनैहि सह चक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोसौ रूपी नोनुग्रहम व्यधात। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रूपी शब्द का प्रयोग किया है कि देखो हम पर कितनी कृपा है कि हमारा सभी भोग जो हमने अर्पण किया है उसका इस रूपी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके हम पर अनुग्रह किया है। इस प्रकार से वहां पर रूपी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान रूपवान हैं, कोटि कंदर्पाधिक लावण्यमय भगवान का स्वरूप है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इतना लावण्य है कि गोद्विज, द्रुम, मृग आदि तो भगवान के रूप का दर्शन करके, नाद का श्रवण करके पुलकित होते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। इतना ही नहीं परंतु विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे है। भगवान जब अपने स्वरूप का जब अनुभव करते हैं, लावण्य का, सौंदर्य का जब अनुभव करते हैं, तब भगवान स्वयं अपने रूप से विस्मित हो जाते हैं कि अहो ऐसा भी रूप मैंने प्रदर्शित किया है इस अवतार में, कृष्णावतार में। इस प्रकार से भगवान स्वयं भी अपने परम सौंदर्य से विस्मित होते हैं। ऐसे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करके ही सूरदास जी रूपी यह कह रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा, अन्यथा एकाएक रूपी शब्द का प्रयोग क्यों करते? यद्यपि रूपी शब्द का और भी अर्थ हो सकता है, वो समयानुसार उस पर विचार किया जाएगा। भगवान में निरतिशय सौंदर्य विद्यमान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध के अष्टमाध्याय में भगवान के लिए शुकदेव जी ने कुमार शब्द का प्रयोग किया है। भगवान के परम लावण्य को सूचित करने के लिए ही कुमार शब्द का प्रयोग किया है। वहां यह वर्णन आता है, यर्ह्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर्व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झित गृहा जगृहुर्हसन्त्यः। जब भगवान ने व्रजजनों को, यानी कि व्रज स्त्रियों को दर्शन करने योग्य कुमार लीला धारण की, अर्थात आप जब कुमार लीला वाले हुए तब व्रज की गोपिकाओं ने कुमार लीला वाले ऐसे भगवान के दर्शन किए
जिन्होंने वत्सों के पुच्छ पकड़े हुए हैं और कभी वत्स उनको खींचते हैं, कभी वे वत्सों को खींचते हैं, इस प्रकार के प्रभु के दर्शन किए जिस समय आपका परम सौंदर्य प्रकटित हो रहा था। ऐसे दर्शन करके गोपीजनों को इतना चित्त उनमें गड़ गया कि गृहों को उन्होंने छोड़ दिया और प्रभु श्री कृष्ण को ही, वो जो सौंदर्यमय स्वरूप था, उन्हीं को उन्होंने ग्रहण किया। यहां पर श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि कुमार शब्द का प्रयोग है, किसी को यह भ्रम न हो जाए कि कुमार यानी पंचवर्षीय बालक, क्योंकि कुमार शब्द का आगे जन्म प्रकरण में प्रयोग भागवत में आता है, प्रतियातु कुमारोयम न ह्यस्मादस्ति में भयम। इस प्रकार कंस वसुदेव जी को कहता है कि इस कुमार को वापिस ले जाओ। वहां पर श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में समझाया है कि अनेन पंचवार्षिको नीतः इति ज्ञायते। जब अपने बालक को लेकर वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे थे, तब वो बालक पंचवर्षीय था, ऐसा उस समय समझा जाता है, क्योंकि वहां कुमार शब्द का प्रयोग है, प्रतियातु कुमारोयम। अब यहां पर क्या प्रयोग किया सुखदेव जी ने, यह्यंगना दर्शनीय कुमार लीलौ, यहां पर भी कुमार शब्द आया है। तो कोई कोई यह भ्रम न हो कि उस समय श्री ठाकुर जी ने 5 वर्ष के बालक का वय धारण की थी, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने कुमार शब्द को समझाया कि यहां कुमार शब्द किस अर्थ में है। कुमार का अर्थ है कुत्सितो मारो यस्मात् इति कंदर्प कोटि लावण्याधिक सुंदरः उक्तः। यहां पर क्या कहा है, कुत्सित है मार जिससे, मदनो मनमथो मारः, मार माने कामदेव, ये सब कामदेव के नाम हैं। तो कुत्सित है मार माने कामदेव जिनसे, जिसका सौंदर्य भगवान के आगे बड़ा कुत्सित है, कोई विसात में नहीं है, ऐसा भगवान का परम सौंदर्य है। ऐसे परम सौंदर्यशाली भगवान, उनको कुमार कहा है सुखदेव जी ने, कुमार लीला। और ऐसे परम सौंदर्यमय स्वरूप का दर्शन करके श्री गोपीजनों का भी हृदय, उनकी दृष्टि भगवान में ही गड़ गई, घर से छूट गई और उन्हीं में उनकी दृष्टि लग गई। तो यहां पर कुमार शब्द का प्रयोग किया है, कुत्सितो मारो यस्मादिति कंदर्प कोटि लावण्याधिक सुंदरः। करोड़ों कामदेव के लावण्य को इकट्ठा किया जाए, उससे भी सुंदर भगवान का स्वरूप है। भगवान ऐसे रूपवान हैं, ऐसे रूपी हैं। श्री सूरदास जी को श्री महाप्रभु जी के सुबोधिन्यादि सभी भाव हृदय में स्थित हैं, और जब यहां जन्मलीला का अनुभव कर रहे हैं, मानो उस समय श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रतिपादित आगे की लीलाओं का भी जो स्वरूप, वो भी उनके मानो स्मरण में आ रहा है। और पंचाध्यायी पर्यंत जहां पर कहा गया कि तासाम आविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः, जो आधिदैविक कामदेव स्वरूप भगवान, जो कामदेव मन्मथ के भी मन्मथ हैं, कामदेव के मन का भी विलोडन कर देने वाले हैं, ऐसे कामदेव के रूप में आपने जब दर्शन दिए, ये सब जो आपका परम सौंदर्य, कंदर्प कोटि लावण्याधिक जो आपकी सुंदरता, वो सुंदरता आगे की लीलाओं में भी जो प्रभु ने प्रदर्शित की है, मानो वो सब श्री महाप्रभु जी के द्वारा सुबोधिनी का आशय हृदय स्थित होने के कारण उनके स्मरण पट में आ रहा है। और सूरदास जी यहां पर प्रयोग कर रहे हैं कि ब्रज पूर्व पूरे पुण्य रूपी, ब्रज के माने ब्रजराज के पूर्व के पुण्य आज फलित किए हैं। किसने? रूपी ने, भगवान श्री कृष्ण, रूपवान परम सौंदर्यवान श्री कृष्ण ने आज फलित किए हैं। और रूपी कुल सुथिर थुनी, और इस प्रकार से फलित किए माने आज प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर
श्री नंदराय जी के सब आज पूर्व के पुण्य आज भगवान ने उनके यहां प्रकट होकर फलित किए हैं। इतना ही नहीं, श्री नंदराय जी के कुल को भी आपने सुस्थिरता का आधार दिया। आप उनके लिए थुनी माने आधार स्तंभ रूप बने, उन सब का भी उद्धार आपने कर दिया। जहां विचार करो त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते नघ, प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व पुरुष भी तैर गए। जिस कुल में एक भगवदीय हो, एक भगवान का भक्त हो, उसकी अनेक पीढ़ियां जब तैर जाती है, तो जिसके कुल में साक्षात भगवान प्रकट हो, उसके कुल की तो सभी पीढ़ियां तर जाए, उसमें कहना ही क्या। इसलिए रूपी कुल सुथिर थुनि। आज सब पितरुओं को भी परम संतोष हुआ है। आज जो नंदराय जी को यह सुख मिला, साक्षात प्रभु का उनके यहां प्राकट्य हुआ पुत्र भाव से, और इस रूप में पुत्र के रूप में साक्षात रूपी माने परम सौंदर्य को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण में आज उनके प्रकट होने से जो उनको सुख हो रहा है, वह सुख कैसा है कि जन्म जन्मांतर के उनके जितने भी कल्पित दुख थे वो आज दूर हो गए। और कुल में भी आज सभी पितरुओं का भी यदि देखा जाए तो सभी पितृ भी आज संतृप्त हुए हैं। इसीलिए ढाढ़ी के पद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। यहां पर कुल शब्द जो है ये पूर्व पुरुषों के अर्थ में है। आनंद जुतिहारे सुख दुख गए सबन के, नंद जुतिहारे सुख दुख गए सबन के, देव पितर भलो मान्यो नंदजू। नंद जुतिहारे सुख दुख गए सबन के, देव पितर भलो मान्यो। तो बहुत से लोग ऐसा गाते हैं कि नंदजू तिहारे सुख दुख गए, सुख भी गए और दुख भी गए। ऐसा नहीं, नंदजू तिहारे सुख दुख गए सबन के, दोनों का अलग विच्छेद करके गाने का है। तो सब ब्रजवासी जन भी कह रहे हैं कि, और ये ढाढ़ी भी कह रहे हैं कि नंदजू तिहारे सुख दुख गए सबन के। हम सबन के अब दुख गए, आप सबन के अब दुख गए, ढाढ़ी के पक्ष में। देव पितर भलो मान्यो, देवों ने भी संतोष माना है और पितरुओं ने भी संतोष माना है। तो इस प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज पूर्व पूरे पुण्य, ब्रजराज के पूर्व पुण्य पूरे कौन ने, तो कहे रूपी ने। और रूपी का उभयत्रान्वय है देहली दीपन्याय से। तो रूपी कुल सुथिर थुनि, और प्रकट होकर रूपी ने श्री नंद बाबा के कुल को सुंदर रूप से स्थिर होने में आप आधार स्तंभ बने। तो इस प्रकार से श्री ब्रजराज परक अर्थ को देख करके अब हम व्रज शब्द से ही नामैक देशेन नामग्रहणम के न्याय से ब्रजरानी ब्रजराज्ञी शब्द को लेते हुए यथासंभव इस सुख का भावन करने का प्रयास करेंगे। तो जब
सूरदास जी की दृष्टि अंतःपुर में जब गई और सूरदास जी जब देख रहे हैं कि माता यशोदा जी की गोद में श्री बालकृष्ण प्रभु लालित हो रहे हैं, माता यशोदा जी उनको खूब लाड प्यार कर रही हैं, यह देखकर, श्री यशोदा जी के भाग्य को देखकर, उस समय यद्यपि वो पूर्व तुक में उन्होंने गोकुल गणित गुनी ये कहा था, इसलिए आगे ग्रह लग्न नक्षत्र आदि की बात करनी थी, लेकिन वो सब बाजू पर रखकर जो यहां पर दर्शन कर रहे हैं उसका ही वर्णन करने लगे प्रसंग संगति से, और कह रहे हैं कि ब्रज पूरव पूरे पुण्य। प्रभु ने आज, रूपी ने आज श्री यशोदा जी के यहां प्रकट होकर ब्रज माने ब्रजरानी के पूर्व के सभी पुण्य आज फलित कर दिए हैं। और इस प्रकार से श्री यशोदा जी के यहां पुत्र भाव से प्रकट होकर पूर्ववत अर्थ लेने का है कि रूपी कुल सुथिर थुनी, श्री नंदराई जी के कुल को सुस्थिर आधार देते हुए आप स्तंभ बने, उन सबका भी आपने कल्याण कर दिया, उन सबको भी आनंदित कर दिया है। यहां पर ब्रज पूरव पूरे पुण्य से इस प्रकार से श्री यशोदा जी के अर्थ में भी भाव यहां से प्रकट होता है। हमने पहले भी यह देखा कि जब कोई असाधारण सुख का अनुभव करते हो, बहुत बड़ा सुख प्राप्त करते हो, बहुत बड़ा आनंद लेते हो, तब लोक में यह चर्चा का विषय बनता है कि देखो इनके भाग्य कैसे आनंद लूट रहे हैं। यहां तो श्री यशोदा जी अलौकिक आनंद लूट रहे हैं। ब्रजरानी का अलौकिक आनंद देखकर श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज पूरव पूरे पुण्य, ब्रजरानी के पूर्व के पुण्य आज रूपी श्री ठाकुर जी ने आज फलित कर दिए, उनके यहां प्रकट होकर उनके पूर्व के पुण्य आज फलित कर दिए हैं। यशोदा जी भी महाभागा हैं। यशोदा जी का भाग्य कोई सामान्य नहीं है, यशोदा जी का भी महाभाग्य है। इसीलिए वारंवार श्रीमद् भागवत में यशोदा च महाभागा कहकर के यशोदा जी के लिए महाभागा, जिनके महाभाग्य हैं, इस प्रकार से श्री यशोदा जी का उल्लेख किया जाता है। और महाभाग्य क्यों न हो, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के मातृचरण के रूप में जिनको आनंद प्राप्त हो रहा है, जो मातृत्व का सुख ले रही हैं यशोदा जी, वे महाभागा क्यों न हो। परीक्षित राजा परीक्षित ने भी इसीलिए प्रश्न पूछा, सुखदेव जी को प्रश्न पूछा, नंद किमकरोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम् हरिः। राजा ने, परीक्षित ने पूछा कि नंद किमकरोद ब्रह्मन् श्रेयः एवं महोदयम्। नंदराय जी ने कौन सा ऐसा श्रेय किया कि भगवान उनके यहां पुत्र रूप में प्रकटे। श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में समझाते हैं कि किम श्रेयः धर्मरूपम, धर्मरूप यह श्रेय नंदराय जी का रहा कि भगवान स्वयं पुत्र रूप से प्रकटे। और लोक में और वेद में ऐसा तो कोई धर्म अर्थात पुण्य ऐसा कोई नहीं है
कि जिस पुण्य को प्राप्त करने पर साक्षात भगवान पुत्र रूप से प्राप्त हों, पुत्र रूप से आनंद दें, ऐसा तो न कोई लोक में प्रसिद्ध है, ऐसा कोई श्रेय, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई पुण्य, और न वेद में प्रसिद्ध है। श्री नंदराय जी का तो महान उदय हुआ है। नंद किमकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम एवं महानुदय अभ्युदय। इनका, नंदराय जी का तो महान अभ्युदय हुआ है, महान उदय हुआ है कि भगवान पुत्र, कि जिनको भगवान के रूप में आज पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उनने कौन सा ऐसा पुण्य किया, कौन सा ऐसा धर्म किया कि यह सुख श्री नंदराय जी को प्राप्त हो रहा है। और यद्यपि यह सब नंदराय जी की बातें यशोदा जी को भी लागू होती है कि यशोदा जी ने भी कौन सा ऐसा पुण्य किया, कौन सा ऐसा धर्म किया कि जिससे पुत्र रूप से उनको, उनकी गोदी में आज बाल कृष्णलाल खेल रहे हैं। परंतु यशोदा जी को कुछ अधिक लाभ पुत्र रूप से प्राप्त हो रहा है, इसलिए नंदापेक्षयापि निरंतर संबंधाद महाभागा। तो नंदराय जी की अपेक्षा भी मातृचरण श्री यशोदा जी को प्रभु विशेष सुख दे रहे हैं। इसलिए राजा ने यशोदा जी के लिए अलग से प्रश्न पूछा कि यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरिहि, कि यशोदा भी जो महाभागा हैं, क्योंकि यस्या स्तनम सर्व दुख हर्तापि पपौ, जिनका स्तनपान साक्षात श्री हरि कर रहे हैं। जब श्री ठाकुर जी बाल लीला का दर्शन कराते हैं, क्योंकि आगे स्तनपान आदि सब लीला का वर्णन आने वाला है, सूरदास जी के मन में वो सब लीलाओं का भी अभिस्मरण क्रमशः बहुत शीघ्रतया हो रहा है। ब्रज पूरव पूरे पुण्य से ब्रजरानी के पूरव पूरे पुण्य, इस अर्थ में वर्णन जब चल रहा है, तब भगवान की स्तनपान लीला का अनुसंधान भी आप कर रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि श्री यशोदा जी के भाग्य तो यही है कि पपौ यस्या स्तनम हरि, कितना उनका भाग्य, कैसी उनको भक्ति प्राप्त हुई, प्रेम की साही जानाति क्षुन्निवृत्त्यर्थम भगवान पिबती इति। जब माता यशोदा जी श्री बालकृष्ण प्रभु को स्तनपान कराते हैं, उस समय उनके मन में यही भाव है कि मेरे बालक भूखे हैं, मेरे बालक क्षुधित हैं, ऐसा समझकर जब परम वात्सल्य से उनके मंगल श्रीमुख का दर्शन करते हुए, उनके श्रीमस्तक और कपोल आदि का स्पर्श करते हुए जब श्री यशोदा जी स्तनपान कराती हैं, तब अत्यंत भावुक हो जाती हैं। और उनकी उस समय यह स्थिति मानी जाती है जो श्री महाप्रभु जी ने वर्णित की कि हरि के भी हरि वो बन जाती है। जब श्री यशोदा जी इस भाव से रोग आते हैं, भगवान को स्तनपान कराते हैं कि मेरे बालक भूखे हैं और मैं जल्दी उनको स्तनपान कराऊं, ऐसा समझकर जब उनकी क्षुण निवृत्ति के लिए, क्षुध जनित जो खेद, उसकी निवृत्ति के लिए जब श्री यशोदा जी स्तनपान कराते हैं, तब ये तो हरि है, और उनके भी श्रम का परिहार करने के लिए जब यशोदा जी आज प्रयत्नशील होती हैं स्तनपान कराने के समय, उस समय श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि उनकी गोदी में खेलने वाले, स्तनपान करने वाले तो हरि ही हैं, लेकिन माता यशोदा जी तो उस समय हरि के भी हरि बन गए। अतो हरेरपि सा हरिरित्युक्तम भवति,
उस समय श्री यशोदा जी की इतनी उत्कृष्ट स्थिति, उनके भाग्य का क्या वर्णन करना। हरि के भी हरि बन गए। हरतीति हरि, जो हरण करे वो हरि। तो श्री ठाकुर जी के भी दुख का, श्रम का, क्षुद जनित श्रम का हरण करने वाली होने के कारण हरि के भी हरि उस समय श्री यशोदा जी कहलाए। श्री बालकृष्ण प्रभु को स्तनपान करा करके श्री यशोदा जी हरि के भी हरि बने। यद्यपि बालकों के लिए भगवान स्तनपान करते हैं, वो बात आगे आएगी, परंतु वो बालकों की पुष्टि के लिए, बालकों के पोषण के लिए भी जो श्री ठाकुर जी स्तनपान करते हैं, लेकिन स्तनपान वो स्तन्य तो तदीय ही है, श्री यशोदा जी का ही है। बालक तोष पक्षेपी तदीय स्तन्ये नैव तथा करणाद उत्कर्षः। भले बालकों के लिए है, फिर भी वो बालकों के लिए भी जो स्तन्य है, वो स्तन्य तो श्री यशोदा संबंधी होने के कारण शुकदेव जी के आगे राजा ने प्रश्न किया कि यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरि। कितना बड़ा भाग्य है यशोदा जी का कि जो हरेरपि हरिर यदि, जैसा कि वेणुगीत में कहा है, वेणुगीत की सुबोधिनी जी की कारिका में कहा है, हरेश्चरणयो प्रीति स्वसर्वस्व निवेदनात् उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर यदा। हरेः सर्व दुख हर्तुरपि यदि हरि स्यात् दुख हर्षा स्यात् तदा तस्मिन् वैराग्योत्कर्षः इति ज्ञेयम्। वहां वैराग्य के उत्कर्ष को बताते हुए वेणुगीत की सुबोधिनी जी की कारिका में उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर यदा, तो श्री यशोदा जी का वैराग्य भाव का भी उत्कर्ष यहां पर प्रतीत होता है कि पपौ यस्या स्तनम हरि। यहां पर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि उस समय श्री यशोदा जी हरि के भी हरि उस समय बनते हैं। श्री यशोदा जी महाभागा हैं। श्री यशोदा जी को जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, प्रभु ने उनके यहां प्रकट होकर, श्री बालकृष्ण प्रभु ने उन पर जो कृपा की है, जो प्रसाद उनको दिया है, वह प्रसाद तो पहले किसी को नहीं मिला है। इसके पहले यह ऐसा विलक्षण अनितर साधारण प्रसाद है कि जो प्रसाद पूर्व में कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया। इसीलिए शुकदेव जी ने वर्णन किया दामोदर लीला के प्रसंग में, नेमं विरंच्यो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। नेमं विरंच्यो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। सूरदास जी को ब्रजरानी के पुण्यों का जो अनुसंधान हो रहा है, इसका कारण यह है कि सूरदास जी के हृदय में समग्र भागवत की दशम स्कंध की लीला विराजमान हुई है और श्री सुबोधिनी जी के भाव भी विराजमान है। आपने कितना विचार पूर्वक इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया है कि जिसमें नानाविध अर्थ, उसमें से जो अपेक्षित हैं वो अपेक्षित अर्थ इनमें से प्राप्त होते हैं। श्री महाप्रभु जी वहां पर समझाते हैं कि इमं प्रसादम न कश्चित पूर्वम प्राप्तवान। वास्तव में भगवान का जो प्रसाद है, भगवान की कृपा तो जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वही प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा किसी ने प्राप्त नहीं की? तो कौन है भक्तों में
महान कौन है, उनकी खोज करें, और क्या उनको ऐसा प्रसाद नहीं मिला? तो तत्र भक्तेषु भक्त्या स्वरूपतश्च महान्तस्त्रयः, यदि भक्तों में देखा जाए तो स्वरूप से और अपनी भक्ति से 3 तत्व ऐसे हैं जो भक्तों में महान हैं। देखें उनको यह प्रसाद मिला है। नेमं विरंच्यो न भवः न श्रीरपि अंग संश्रया। शुकदेव जी कहते हैं कि नेमं विरंच्यः, विरंची माने ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? कहते हैं कि पुत्रो ब्रह्मा भक्तः, भगवान के पुत्र हैं। भगवान के नाभि कमल में से ही तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के पुत्र हैं और प्रवृत्ति मार्ग सर्वधर्म प्रवर्तक हैं। प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं, सर्वधर्म के प्रवर्तक हैं। ऐसे ब्रह्मा जो भक्त हैं, इतना ही नहीं परंतु उनका स्वरूप क्या है? भगवान के वो पुत्र हैं। इस रूप में ब्रह्मा जी को देखा जाए तो ब्रह्मा जी को भी यह फल प्राप्त नहीं हुआ है, यह प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है। फिर ब्रह्मा जी के बाद शिव जी, नेमं विरंच्यो न भवः, भव माने शिव। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि महादेवोपि पौत्रः, ब्रह्मा से महादेव जी प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से भगवान के पौत्र हुए। तो ब्रह्मा जी भगवान के पौत्र हैं। सर्व निवृत्ति धर्म प्रवर्तकः, जितने भी निवृत्ति धर्म हैं उन निवृत्ति धर्मों के प्रवर्तक शिव जी हैं। इतना ही नहीं, प्रलय करता भी है। भगवद इच्छा जब होती है तब प्रलय के भी करता है और स्वयं गुणावतार भी हैं। इतना ही नहीं, वे भगवान के भक्त हैं। भगवदर्थमेव सर्व परित्यागेन तपस्तपति, भगवान के लिए ही, भगवदानंद के लिए ही सब कुछ छोड़कर तप तपते हैं। यह शिव जी की स्थिति है। इतने ऊंचे भक्त हैं शिव जी, लेकिन उनको भी यह प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ है। और उससे भी अधिक, ततोपि लक्ष्मी ही भार्या, ये तो पुत्र हैं, कोई पौत्र हैं, परंतु लक्ष्मी जी तो आप उनकी भार्या ही हैं। ततोपि लक्ष्मीर भार्या ब्रह्मानंद भूता, उरस्यपि लब्ध पदा, जगत जननी निरंतरम पाद सेवन तत्परा। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, न श्री ही पर समझा रहे हैं कि लक्ष्मी जी तो उनके भार्या ही हैं, उनके पत्नी ही हैं भगवान के, जो स्वयं ब्रह्मानंद भूता हैं। इतना ही नहीं, भगवान के वक्षस्थल पर ही सदैव भगवान उनको अपने वक्षस्थल पर रखते हैं। और आप जगत जननी हैं और निरंतर भगवत पाद सेवन में तत्परा रहती हैं। कौन? लक्ष्मी जी। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि एवमेते त्रयोपि यदि इमं प्रसादम न प्राप्तवन्तः तदा कोन्यः प्राप्तुमर्हति। शुकदेव जी का आशय खोल रहे हैं महाप्रभु जी कि जब ऐसे ये 3 भक्त, ये महान 3 भक्त ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जी, उनको भी जब श्री यशोदा जी के जैसा प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी कृपा उन पर भी नहीं हुई, तो दूसरा कौन है कि जो उसको प्राप्त करने के योग्य हो? तदाह इमं प्रसादम नवा विरंच्यो नवा भवो नवा श्री ही प्रत्येक समुदायाभ्याम प्रसादम न लेभिरे। उनको सबको इकट्ठे होकर भी यह प्रसाद नहीं मिला और स्वतंत्र रूप से भी यह प्रसाद कभी प्राप्त नहीं हो सका। देखिए विशेषता इनकी समझा रहे हैं आप। उनको यह प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ माने उनका कोई दोष है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तीनों को भगवान के अंग का आश्रय है। यतस्त्रयोपि अंगमेव सम्यगाश्रयन्ति, एका वक्षः अन्यः नाभिम और अन्यः पादौ। एका माने लक्ष्मी जी तो प्रभु के वक्षस्थल का आश्रय करके रही हैं। फिर ब्रह्मा जी जो हैं, वक्षस्थल भगवान का अंग है।
और ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के नाभि का आश्रय करके रहे हैं, नाभि भी भगवान का अंग है। और तीसरे शिव जी वो भगवान के चरणों का आश्रय करके रहे हैं, तभी तो गंगा जी को चरणों से संबद्ध गंगा जी को मस्तक पर पधराए। तो इस प्रकार से तीनों भगवान के अंगों का आश्रय करके रहे हैं, और ये तीनों गुणावतार हैं। ए तेषाम त्रयाणाम अपि गुणावताराणाम यद दुर्लभम तदन्येषाम दुर्लभमेव। ये तीनों को जो दुर्लभ हो ऐसी चीज, तो दूसरों के लिए तो कैमुतिक न्याय से वह दुर्लभ है। वो सुख यशोदा जी को प्राप्त हुआ कि प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। श्री यशोदा जी को जाति की दृष्टि से देखें तो अहीर हैं, जाति से भी हीन है, कोई ब्राह्मण आदि जाति नहीं है, और उन्हीं में भगवान ने ऐसी कृपा करके दिखाई। क्या भगवान ने कृपा दिखाई कि स्वयं आप उनका परिश्रम देखकर, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने, उनका परिश्रम देख नहीं सके और स्वयं बंध गए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं सर्वमोचकः कश्चिदात्मानं बध्नाति। जो सबको मुक्त करने वाले हैं, सबको बंधनों में से छुड़ाने वाले हैं, वो क्या कभी किसी के आगे स्वयं बंधन में बंधेंगे? अरे उनको उस समय यशोदा जी को श्रम हो रहा था, खेद हो रहा था, तो वो तो ज्ञान का दान करके भी कि अरे मैं किसको बांधने के लिए चली हूं, ये मेरा ज्ञान क्या है। जैसा कि फागुन महीने के पदों में ज्ञान भूली इत्यादि वर्णन यशोदा जी करते हैं, तो उनको ज्ञान देते तो भी यह खेद दूर हो जाता, या विदेह कैवल्य देकर भी उनको आप मुक्त कर सकते थे। स्वयं बंधन में क्यों भगवान बंधे? इसलिए निश्चित होता है किम स्वयं बंधनेन अतः प्रसिद्धा प्रसादः अयमेव नान्यः। इसलिए यह प्रसाद है, यह कृपा है कि भगवान उनके आगे बंध गए। इस प्रकार से यशोदा जी का भाग्य, उनका भाग्य को देखकर आज सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज पूरव पूरे पुण्य, माने ब्रजरानी के पूरे पुण्य किसने, तो के रूपी ने। और फिर कुल सुथिर थुनी में वही अर्थ लेने का है, क्योंकि यशोदा जी नंदराई जी के ही आप भार्या हैं, इसलिए यशोदा जी के पुत्र होने से नंदराई जी का ही कुल वहां पर लिया जाएगा। इसलिए अपने कुल की सुस्थिरता में आप आधार स्तंभ बने, इस प्रकार से सुख को देकर यह अर्थ वहां प्राप्त होता है। यशोदा जी का यह जो भाग्य, उसको ही देखकर परमानंद दास जी कह रहे हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। आज मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रकटे हैं आए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जे मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रकटे आए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। शिव नारद सनकादिक महामुनि बिलवे कर शिव नारद सनकादिक महामुनि
कही न जाय। रतन जटित पौढ़ाय पालने बदन देखी मुस्काय। झूलो मेरे लाल लाल, झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी, झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी। परमानंद जस गाय यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाय। भाग्य की कही न जाय यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाय। इसलिए परमानंदास जी ने भी कहा कि यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जे मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रकटे हैं आई। जो मूर्ति ब्रह्मादिक को दुर्लभ है वो आज आपके यहां प्रकट हुई है। शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे करत उपाय। ये शिव नारद सनकादिक जो महामुनि हैं, सनकादिक और अन्य महामुनि आदि भी जिनको मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं, वे भगवान, वे बालकृष्ण प्रभु ते नंदलाल धूरि धूसर वपु रहत कंठ लपटाई। वो धूलि धूसर भगवान नंदलाल आपके कंठ में लिपट कर रहते हैं। अलग अलग प्रकार के भाव सुबोधनी जी में समझाए हैं। सुबोधनी जी में अलग अलग प्रकार के भाव समझाए गए हैं। कभी यशोदा जी खुद अपने कंठ में श्री ठाकुर जी को लगा लेते हैं, बालकृष्ण प्रभु को, और कभी बालकृष्ण प्रभु स्वयं आकर के श्री यशोदा जी के कंठ में लिपट जाते हैं। तो ऐसे भाग्य उनके हैं कि जिनको शिव नारद आदि जिनको मिलने के लिए उपाय करते हैं, उनको जो प्राप्त नहीं होते हैं, वो नंदलाल धूलि धूसर वपु, ब्रज की धूलि से धूसर होते हुए आप उनके कंठ में लपटा के रहते हैं। रतन जटित पालने पौड़ाए वदन देखी मुस्काई, झूलो मेरे लाल इत्यादि वर्णन वहां पर किया गया है। तो श्री यशोदा जी का ऐसा भाग्य है। यशोदा जी के इन भाग्यों का ही स्मरण करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कौन सा पुण्य किया होगा, और आज जो कुछ भी पुण्य किए हैं पूर्व के, वो सब पुण्य आज फलित भगवान ने कर दिए हैं। रूपी ने आज उनके यहां प्रकट होकर उनके सभी पुण्य उनके पूर्व के आज पूरे हैं, फलित कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूपी स्वयं इस प्रकार से उनके कुल की सुस्थिरता के आधार स्तंभ बने हैं। यही बात आई ब्रजपुरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर धुनी ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोनी कीनी भेद धुनी ए ब्रज भयो महरे के पूत जब यह बात सुनी सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गोनीत गुनी ए ब्रज भयो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ वर्णन हुआ है वो श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित करके आज का प्रसंग यहाँ परिपूर्ण किया जाता है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।